बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 3 लेके चल रहे थे। आज के इस वीडियो में यूनिट 3 की लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बेटे एमसीक्यूज़, इसमें से एक एमसीक्यू आपके पेपर में पक्का आएगा। तो पहले इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है ना, ये एक तरह से ना आपकी प्रैक्टिस है। यानी कि जो कुछ आप 3.1, 2, 3, 4, 3.5, 3.6 में पढ़ के आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं, उसी तरीके से बेटे यहाँ पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक एक दो दो क्वेश्चन दिए गए हैं हर एक्सरसाइज से। तो आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपको सही मेथड का पता है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये सारे क्वेश्चन बेटे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। बस 1.5x पे ना एक दफ़ा वीडियो ये देख लें, आपका डर खौफ ख़त्म हो जाएगा कि यार ये तो सारे क्वेश्चन हमें आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखें, कहता है इफ़, यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और यहाँ पे ये दूसरा मैट्रिक्स, दोनों के बीच में देखें इक्वल टू का साइन यूज़ हो रहा है। वो कहता है देन ए इज़ इक्वल टू, भाई यहाँ से ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें इक्वल मैट्रिक्स है, तो इस एलिमेंट को इसके इक्वल कर सकते हैं और इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। इसको रखने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें ए नहीं है, तो ए यहाँ पे आ रहा है, तो इसको बेटे इसके इक्वल रख देंगे। तो ए प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7। अब यहाँ से देखो ए अपनी जगह पे रहेगा, 7 ये 2 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटे 5, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है ए इज़ इक्वल टू 350। अब देखें इसमें ना सिर्फ एक रो आ रही है, ठीक है, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स है, पीछे आपको सारी टाइप्स पढ़ा के आ रहे हैं। तो इसमें आपके पास सिंगल रो आ रही है, लिहाजा ये आपके पास क्या है, रो मैट्रिक्स, तो इसकी अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वाले में देखें क्या आ रहा है बेटे, कॉलम, तो एक कॉलम आ रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान है। अच्छा नंबर 4 में देखें, अब ये मेन डायगोनल में देखो क्या आ रहा है, 1 1 1 1, और बाकी सारे क्या हैं 0 0। तो ये आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई अगर इस तरह का मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखें कहते हैं इफ़ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, देन ए इज़ अ मैट्रिक्स। एक कैसा मैट्रिक्स होगा भी, अगर ट्रांसपोज लें तो फिर उसमें क्या आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए उसका रिजल्ट। तो ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी आपको पढ़ाया था, ठीक है, समझाई थी, एग्जाम्पल भी दी थी। अगर आपको सारी पीछे चीज़ें याद है ना, फिर तो आप सिर्फ देखते जाएं और ऑप्शन लगाते जाएं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 6 पे इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 4 और बी हमारे पास मैट्रिक्स है 7 8, देन ए प्लस बी। अब देखें हमने ऐड करना है, ऐड, तो जब ऐड किया जाता है तो बेटे एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं। देखिए 3 है ना, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, बी में 7, तो 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10, ये आ गया 10। अच्छा उसके बाद 4 के करस्पॉन्डिंग 8 आ रहा है, तो 4 को हम 8 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि हमारे पास आ गया 10 और 12, ये वाला मैट्रिक्स आएगा। तो सी ऑप्शन देखें 10 12, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, चल। उसके बाद है इफ़ ए मैट्रिक्स 3 4, बी हमारे पास है 7 8, और देन बी माइनस ए, बी माइनस ए करना है। तो ये भी तरीका वही है, पहले बी के एलिमेंट लिख लें यहाँ पे 7 8, फिर माइनस, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे ए के 3 4। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटे 4, 8 माइनस 4 तो 4। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो देखें कौन सी ऑप्शन बनती है बेटे, सी ऑप्शन बनती है, चार्ली। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, टेंशन नहीं, आगे सारे क्वेश्चंस भी आसान है। जो कुछ पीछे एक्सरसाइज में पढ़ के आ रहे हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड बेटे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस होंगे, ये बात जहन में रखें। अब है जी हमारे पास नंबर 8 वाला, कहता है व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा भाई, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का 3, ये माइनस का 4 बन जाएगा। एग्जाम्पल भी दी थी और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए थे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये ज़रा समझने वाला है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कहता है इफ़ ए मैट्रिक्स ये गिवन है, देन ऑर्डर ऑफ अ ए ट्रांसपोज इज, देखो इसका पहले ऑर्डर निकालें, ये पहली रो ये दूसरी रो, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, 2 रोज़ आ रही हैं, 3 कॉलम्स आ रहे हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं बेटे, रोज़ लिखते हैं ना, तो 2/3 ये बन जाएगा इसका ऑर्डर। अभी ये इसी का ऑर्डर है 2/3, लेकिन वो पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द ए ट्रांसपोज, ये ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकालें। तो क्या करते हैं, रो को कॉलम बना लेते हैं। तो ये देखें 3 1 3 और 2 0 2, इस तरह ना भी लिखें तो यही इसी को रिवर्स कर देंगे ना ट्रांसपोज में, तो 3/2 बन जाएगा ऑर्डर। लेकिन एक दफ़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो बेटे 3 रोज़ आ गई
और 2 कॉलम्स आ गए, तो इसका ऑर्डर बन गया 3/2। ये उसने पूछा था कि ए ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज लिया है ना, इसका रो को कॉलम बना लिया, सही है। तो ये ट्रांसपोज आ चुके हैं। अब इसका ऑर्डर क्या है 3/2, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन होगी बेटे, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट में हमारे पास 10 वाला एमसीक्यू है। डिटर्मिनेंट देखो मॉड आ रहा है सिर्फ, ठीक है, वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, तो ये डिटर्मिनेंट है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 4 3 आर 12, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। तो बेटे आंसर क्या आ गया 12। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये 12 आ गया। ले जी एमसीक्यूज हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आगे 3 4 5 6 7 8 सारे आसान है, एक तरह की प्रैक्टिस है। फिर से कह रहा हूँ टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपको ये खुद सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि पीछे सारी एक्सरसाइज आप करके आ रहे हैं। अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, एक एक क्वेश्चन मेरे बताए हुए मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो गारंटी दे रहा हूँ मैथ में आपके पूरे नंबर आएंगे, ठीक है ना। हम आसान मेथड से और बिल्कुल करेक्ट 100% करेक्ट तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। बस यही तरीका आपने याद रखना है और इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। लें जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कहता है इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड। पार्ट नंबर 1 में वो कहता है कि हमें ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन ये कंडीशन सारों के लिए रहेगी, इसको याद रख लें। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। अब हमें पार्ट 1 में ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो तरीका आपको आता है, पीछे करके आ रहे हैं। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं बेटे ए मैट्रिक्स, फिर ये माइनस ये बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस सारे के ऊपर क्या है ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज आ गया, क्लियर है। सिर्फ एक नज़र देखते जाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटे इसको माइनस करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो 4 माइनस 5, क्योंकि 4 के करस्पॉन्डिंग ये वाला है 5, तो 4 माइनस 5 ये आ गया, 2 माइनस 5 ये आ गया, 7 माइनस 8 ये आ गया, 6 माइनस 8 ये आ गया, और इस सारे का क्या है ट्रांसपोज। क्लियर है ये स्टेप भी, सिर्फ गौर से तवज्जो से देखते जाएं, इंशाल्लाह बहुत आसान लगेगी आपको सारे क्वेश्चंस। लें जी अब देखें 4 माइनस 5 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, 7 माइनस 8 माइनस 1, 6 माइनस 8 माइनस का 2, इस सारे के ऊपर ट्रांसपोज। अब बेटे हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, देखें अगर आप ये बाहर वाली ब्रैकेट हटा भी दें तो कोई इशू नहीं है, ये मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है, ठीक है, एक ही बात है ये दोनों। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे भी, रो को कॉलम बना लें, तो पहली रो को ये देखें कॉलम बना लिया, दूसरी रो को ये कॉलम बना लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। लें जी इसका सेकंड पार्ट देखें। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, तो कोई मसला नहीं है। देखो बी ये मैंने मैट्रिक्स लिखा, इसके ऊपर ये आ गया ट्रांसपोज, माइनस ये माइनस ए का ट्रांसपोज ये लिख दिया ए मैट्रिक्स। अब हमें इसका पहले ट्रांसपोज लेना है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या था होल का ट्रांसपोज, इसीलिए पहले माइनस किया था पार्ट 1 में। अब देखो पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी, पहली रो को कॉलम बना लो 5 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लो, ये ट्रांसपोज खत्म हो गया, ठीक है, ले लिया हमने। ये माइनस, इसका भी ट्रांसपोज ले लें, रो को कॉलम बना लें, रो को कॉलम बना लें। अब हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लें। अब बेटे हम माइनस करेंगे 5 माइनस 4 8 माइनस 7 5 माइनस 2 8 माइनस 6 करेंगे। ये देखें जी यहाँ पे मैंने कर लिया है, ये आप देख लें ज़रा, ठीक है, ताकि ज़रा शॉर्ट टाइम में ना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसीलिए पहले लिख लिए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस है ना बेसिकली। तो ये देखें इसको आप माइनस करेंगे 1 1 3 2, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन जी थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, 2a प्लस 3b, इसको सॉल्व करना है। तो ये देखें 2 लिखा ए मैट्रिक्स, प्लस 3 लिखा साथ में बी मैट्रिक्स। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14, 2 को 6 से मल्टीप्लाई 12, प्लस 3 को हर एक से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ तक ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो 8 प्लस 15, 4 प्लस 15, 14 प्लस 24, 12 प्लस 24, हर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग आपने ऐड करना है। 12 प्लस 14 24 सॉरी, ठीक है 24, ये आ गया। अब आप इसको ऐड कर लें, 8 प्लस 15 23, 4 प्लस 15 19, 14 प्लस 24 38, 12 प्लस 24 36, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन आसान होंगे। लें जी आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, कहता है इफ़ ए मैट्रिक्स यह मेरे पास गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, कहता है देन वेरीफाई दैट। अब इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, टोटल हमारे पास इसके 8 पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हर एक पार्ट के लिए बेटे ए बी सी यही रहेंगे।
पार्ट 1 में वो कहता है ये चीज़ आपने वेरीफाई करनी है, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। हमने प्रूव करना है, शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लूँगा 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पे हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू ए प्लस बी। इसको सॉल्व करके एक आंसर निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड का भी निकालेंगे। ले जी, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। अब पहले ना मैं a प्लस बी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो ये देखें, a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स दोनों को ऐड करें जी। 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6। ये a प्लस बी आ गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हम 2 से अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होगा बेटे? 2 इंटू ए प्लस बी का ये वाला आंसर यहाँ लिख दें। अब करें जी 2 को अंदर मल्टीप्लाई। शुरू में भी कर सकते थे, एंड पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14, 2 को 9 से मल्टीप्लाई 18, 2 को 6 से मल्टीप्लाई 12, 2 को 6 से मल्टीप्लाई 12। लो जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है? चलें, अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड थी 2a प्लस 2b। इसको सॉल्व करना है। तो ये देखें, 2 आगे a मैट्रिक्स प्लस 2 b मैट्रिक्स। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें हर एक एलिमेंट के साथ, तो ये बन गया 4 6 8 10। इधर भी 2 को अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ये चीज़ बन गई। अब दोनों को ऐड कर दें। करें जी ऐड। 4 प्लस 10 14, 6 प्लस 12 18, 8 प्लस 4 12, 10 प्लस 2 12। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। राइट हैंड साइड का ये आंसर आ गया। अब ज़रा आप तवज्जो दें बेटे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हैं दोनों बराबर के नहीं हैं भैया? आंसर है ना, तो साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है जी? सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट ये आपके सामने है। कहता है a प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू, अब a बाहर है ब्रैकेट के, प्लस इंटू प्लस बी, सॉरी b प्लस सी। ठीक है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स ये हमें दी गई। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लें जी, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है ना, तो a मैट्रिक्स लिखा प्लस b मैट्रिक्स लिखा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। आगे ये प्लस c मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक पहला स्टेप क्लियर है? चलें, अब ना पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, ये वाली चीज़। तो ये बेटे पहले सॉल्व करते हैं। देखो, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब ये प्लस अपनी जगह पे और ये वाला मैट्रिक्स भी एज इट इज़ लिखा रहने थे। अब इन दोनों को ऐड करें। 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 2 11, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 7 13। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब बेटे हम राइट हैंड साइड लेंगे, वो है a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो a मैट्रिक्स लिखें प्लस b प्लस सी मैट्रिक्स लिखते हैं और इसके बाहर ये ब्रैकेट आ जाएगी। सही है, अब पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 7 8। सही हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखें, 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 8 11, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 8 30। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखें एक जैसी है ना, तो साबित हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, कोई था मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं था। तो जल्दी से बेटे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी, उस्ताद शानी वाले चैनल को, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी हो जाए। तो आपने बेटे प्यार मोहब्बत दिखाना है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दफ़ा चेक कर लें कि भाई वीडियो को लाइक कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं किया हुआ तो प्यार मोहब्बत दिखाएं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 3, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटे, a प्लस बी इंटू सी। तो हम ना यहाँ पे a प्लस बी पहले निकाल लेते हैं, फिर c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a प्लस बी निकालते हैं जी पहले। ये a मैट्रिक्स प्लस ये b मैट्रिक्स दोनों को ऐड करेंगे। 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6। ये a प्लस बी आ गया। अब इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी का ये मैट्रिक्स लिखा, ये वाला, और आगे इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये c मैट्रिक्स है जो हमें स्टार्ट में a b c दिया गया है।
अच्छा जी, अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का तरीका भी आपको सिखा चुके हैं एक्सरसाइज पीछे। तो ये बेटे इधर से रो और इधर से फर्स्ट कॉलम, ये तरतीब चलेगी। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21, प्लस लगा के सेकेंड एंट्री 9 को 1 से मल्टीप्लाई 9। क्लियर। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14, प्लस 9 को 7 से मल्टीप्लाई तो 63। अब सेकंड रो की बारी है इसकी। 6 को 3 से मल्टीप्लाई 18, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12, 6 को 7 से मल्टीप्लाई 42। क्लियर है जी यहाँ तक। अब सिंपल ऐड कर देंगे। तो 21 प्लस 9 30, 18 प्लस 6 24, 14 प्लस 63 77, 12 प्लस 42 54। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं बेटे राइट हैंड साइड का आंसर। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए सी प्लस बी सी। अब ज़रा यहाँ पे तवज्जो दे देखें, पहले हमें चाहिए होगा ए सी, फिर चाहिए होगा बी सी, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो ए सी पहले निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स लिखा, मल्टीप्लाई ये सी मैट्रिक्स लिखा, करें जी दोनों को मल्टीप्लाई। तरीका आपको याद हो चुका है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 7 से मल्टीप्लाई 21। इस तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 5 को 7 से मल्टीप्लाई 35। करें जी इनको ऐड अप करें तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। ए सी मिल गया। अब हमें चाहिए बी सी, ये वाला बी सी। तो बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटे ये यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे समझ ना आए वीडियो को पॉज कर लिया करें, फिर नोट कर लिया करें। बी सी निकालते हैं। तो ये आ गया बी मैट्रिक्स, ये इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। करें जी मल्टीप्लाई, इधर से रो और इधर से फर्स्ट कॉलम। 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, प्लस लगा के सेकेंड एंट्री मौजूद है ना, 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, प्लस लगा के 6 को 7 से मल्टीप्लाई 42। सेकंड रो की बारी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस लगा के 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7। क्लियर। ऐड करें जी, ऐड करेंगे, ये आपके पास बी सी आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड पे क्या लेना था, ए सी प्लस बी सी, ये इसका रिजल्ट चाहिए। ए सी भी आ चुका है, बी सी भी आ चुका है, ये वाला दोनों को ऐड करेंगे तो ये ए सी का आंसर प्लस ये बी सी का आंसर, दोनों को करेंगे ऐड। तो ऐड करें जी, 9 प्लस 21 30, 25 प्लस 52 77, 17 प्लस 7 24, 43 प्लस 11 54। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ज़रा गौर से देखें। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों हैं ना बड़े बेटे सेम, एक जैसी। तो साबित हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। लो जी, इसका पार्ट 3 भी हो गया। अब चलते हैं बेटे इसका पार्ट 4। वो भी आसान है, सिर्फ एक नज़र आराम आराम से देखते जाएं, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाएं। अभी बैठे बैठे पता भी नहीं चलेगा, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, तैयार भी हो जाएगी आपको। ले जी, ये हमारे पास पार्ट 4। अब देखें, सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमने शो करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सी इंटू ए माइनस बी, इकट्ठा करें आपकी मर्जी, नहीं तो ए माइनस बी पहले निकाल लो। तो मैं ए माइनस बी पहले निकाल लेता हूँ, ये ए मैट्रिक्स माइनस ये बी मैट्रिक्स। करें जी माइनस 2 माइनस 5, माइनस का 3 बन जाएगा, 3 माइनस 6 तो माइनस का 3, 4 माइनस 2 तो प्लस का 2 बचेगा, 5 माइनस 1 तो प्लस का 4 बन जाएगा। ए माइनस बी का आंसर आ गया। अब इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब हम इसको सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सी मैट्रिक्स लिखा और ये आपका ए माइनस बी का रिजल्ट आ गया, ये वाला। करें जी दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, इधर से रो की तरतीब और इधर से फर्स्ट कॉलम। 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 9, प्लस लगा के सेकेंड एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 9, 2 को 4 से मल्टीप्लाई तो 8। अब सेकंड रो की बारी है, 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 3, 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14, 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 3, प्लस लगा के 7 को 4 से मल्टीप्लाई तो 28। ये मेरा ख्याल है शोर शायद आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी भाई, कहीं बाहर मेरा ख्याल है काम चल रहा है, मुझे तो आ रहा है, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो कोई नहीं, गुजारा करें।
ये यहाँ तक पहुँच गए। अब बेटे इसको सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। माइनस का 9 प्लस का 4 तो माइनस का 5, माइनस का 3 प्लस का 14 तो प्लस का 11, माइनस 9 प्लस 8 माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 3 प्लस 28 तो 25 बन जाएगा। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लेते हैं बेटे राइट हैंड साइड, सी ए माइनस सी बी लेंगे। तो पहले सी ए को निकालें, सी ए मल्टीप्लाई करेंगे तो सी मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स ये है, सी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करें जी मल्टीप्लाई। तरीका याद हो चुका है, इधर से रो इधर से फर्स्ट कॉलम। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, प्लस लगा के 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10। सेकंड रो की बारी अब इसकी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 7 को 4 से मल्टीप्लाई 28, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, 7 को 5 से मल्टीप्लाई 35। ऐड करें तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है सी ए का। अब निकालेंगे ये सी बी, इसको निकाल लेते हैं। तो लें जी यहाँ पे सी को बी से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ये देखें सी मैट्रिक्स ये, बी मैट्रिक्स ये, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह मल्टीप्लाई का तरीका याद हो चुका है। फिर ऐड करें इनको तो ये आपके पास सी बी आ जाता है। ठीक है, कर लेंगे ना बेटे। अब राइट हैंड साइड में तो हमारे पास है सी ए माइनस सी बी, मतलब इस चीज़ का रिजल्ट निकालना है। तो सी ए हम निकाल चुके हैं ये वाली चीज़, और सी बी हम निकाल चुके हैं ये वाला मैट्रिक्स, ये आ चुका है। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो करें जी माइनस, सिंपल है। 14 माइनस 19 कितना बन जाएगा भाई, एक दफ़ा मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देखो 14 माइनस 19, 19 माइनस 20, 30 माइनस 19, 38 माइनस 13, लिख लिया। अब आप देख लें कैलकुलेटर पे करें या ज़बानी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। 14 माइनस 19, माइनस का 5, 19 माइनस 20 माइनस 1, 30 माइनस 19 11, 38 माइनस 13 25। लो जी ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब ज़रा बेटे आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 का आंसर और यहाँ पे ये इक्वेशन 2 आ गई, है ना दोनों सेम एक जैसी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर होगी ये बात। चलें जी 4 वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया आसानी से। अब चलते हैं बेटे हम इसका पार्ट नंबर 5। चलें जी, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट भी है, आसान है बहुत ज़्यादा लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। देखो जी, ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, जैसे ट्रांसपोज के लिए याद रखा था ना, देखो अगर ऐसे आ जाए ए बी होल का ट्रांसपोज तो उसको कैसे लिखते हैं, इन्वर्स ऑर्डर में, यानी कि बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस तरह अगर इन्वर्स आ जाए ना तो इसको भी यही तरीका लिखने का। देखो ए बी होल का इन्वर्स, वो पूछेगा एमसीक्यू में किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स, इसके बराबर होता है, तो ये वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी यहाँ तक। चलें अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले ए बी होल का इन्वर्स, इस चीज़ का बेटे आंसर निकालते हैं। तो क्यों ना पहले ए बी का आंसर निकाल लें फिर उसका इन्वर्स लेंगे। तो ए बी, ए मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, फिर इस रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 को 6 से मल्टीप्लाई 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, 4 को 6 से मल्टीप्लाई 24, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5। अब ऐड करेंगे, ये आपके पास ए बी का आंसर आ गया। अब बेटे हमें तो चाहिए ए बी का इन्वर्स, तो ए बी आ चुका है ना। अब ए बी का इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा, 1/AB का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, सही है ना, ये फार्मूला होगा। इसे मैं नाम देता हूँ इक्वेशन ए का। इसमें हमें पुटिंग करके ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो देखो इसमें क्या चाहिए, ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी भी चाहिए। तो हम पहले ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालें जी। ये ए बी का मैट्रिक्स गिवन है, निकाल चुके हैं। तो 16 30 15 29 ये लिखा, बाहर बेटे सारी इस तरह से मॉड या कह लें लाइंस लगा देंगे वर्टिकली। अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आप सबको आता है कि भाई 16 को 29 से डायरेक्ट कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करो तो 464 आता है, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 30 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 450 आता है। अब आप इसको कैलकुलेटर पे कर लें तो ये आपके पास 14 बचेगा, सही है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया 14 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो इसीलिए आगे अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। तो वो भी बड़ा आसान होता है कि भाई ये ए बी है ना, तो इनकी जगह चेंज कर दो डायगोनल की और इनके साइन चेंज कर दो। तो ये देखें इनकी जगह चेंज कर दी मैंने यहाँ पे और इनके साइन भी चेंज कर दिए।
ये आपके पास क्या आ गया बेटे, एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। क्लियर। अब नाउ इक्वेशन ए बिकम्स, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें हम निकाल चुके हैं, बस पुटिंग कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। नाउ इक्वेशन ए बिकम्स, इसी इक्वेशन को दोबारा लेने लगा हूँ, ये यहाँ पे देखें जी, ये मैंने इक्वेशन ए दोबारा ली। नाउ इक्वेशन ए बिकम्स ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। पुटिंग करें जी, 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट 14 आया है, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास ये आया है। अब इस 14 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1 ओवर 14 को मल्टीप्लाई कर दें, या सिंपल ये भी बोल सकते हो कि भाई 14 से आप हर एक वैल्यू को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं बेटे, मल्टीप्लाई। तो बहरहाल एक ही मतलब बनता है, तो 29/14 हो जाएगा, -15 ओवर 14 हो जाएगा। इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 14 को, तो ये बन जाएगा माइनस का 30 ओवर 14, ये बन जाएगा 16 ओवर 14। अब जिसमें देखें कटिंग हो रही है, कटिंग कर लें, नहीं तो बस यहीं पे छोड़ दें। तो ये ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, ये वाला भी वैसे ही रहेगा। इधर कटिंग होती है 2 के टेबल से। ठीक है, तो 2 15 आर 30 और 2 7 आर 14, तो माइनस का 15 ओवर 7, और यहाँ पे भी कटिंग होती है 8/7 बन गया। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर आया है। अब बेटे हम राइट हैंड साइड लेंगे, वो क्या है, बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स। तो पहले हमें बी इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आ रही है ना। तो लें जी, पहले ए मैट्रिक्स लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन था स्टेटमेंट के अंदर, तो हम इसका इनवर्स निकालते हैं पहले। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का डिटर्मिनेंट पहले ये हमें चाहिए होगा, तो निकालते हैं जी। देखो ये ए मैट्रिक्स है, तो 2 4 3 5 लिखें बार मॉड। अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 5 2 10, माइनस लगा के 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, तो 10 - 12 माइनस का 2 आ जाएगा। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स ये रहा, इनकी जगह चेंज कर दो, 5 ऊपर 2 नीचे, और इनके साइन चेंज कर दो, इनके साइन चेंज हो गए। ये एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब इसी इक्वेशन के अंदर ना पुटिंग करेंगे, इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे और इसकी जगह आप ये लिख देंगे, हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। बात समझ आ रही है बेटे। तो ये देखें, मैं दोबारा यहाँ पे ए इनवर्स का फार्मूला लिख के उसमें पुटिंग कर देता हूँ। साथ साथ नोट करते जा रहे हैं ना बेटे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। ये देखें, मैंने दोबारा ए इनवर्स का फार्मूला लिखा, अब इसमें पुटिंग करता हूँ। ए का डिटर्मिनेंट -2 आया था, एडजॉइंट ऑफ ए ये आया था, ये ए इनवर्स आया है अभी। अब हम निकालेंगे बी इनवर्स। तो बी मैट्रिक्स ये रहा, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल लें पहले। 5 1 आर 5, माइनस लगा के 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12, तो 5 - 12 माइनस का 7। अब एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लें, ये आ जाएगा, यानी कि इनकी जगह चेंज कर दें और इनके साइन चेंज कर दें। ठीक, अब हमें बी इनवर्स का फार्मूला पता है कि 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ पे पुटिंग करें, बी का डिटर्मिनेंट -7 और एडजॉइंट ऑफ बी हमारा ये आ चुका है, इसको यहाँ पे लिख दें। अब ये बी इनवर्स भी आ गया, ए इनवर्स भी आ गया ऊपर, ये देखें बी इनवर्स भी आ गया। तो राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। अब बी इनवर्स भी है हमारे पास, ये रहा, ए इनवर्स भी हम निकाल चुके हैं। अब दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे पुटिंग कर देता हूँ, ये बी इनवर्स हमने लिखा सारा, मल्टीप्लाई ये ए इनवर्स का ये आंसर लिख दिया। अब करें जी मल्टीप्लाई, ये बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई तो 14, 1 ओवर 14 बाहर आ जाएगा, और बाकी इन दो को इकट्ठा करके लिख दें। ये देखें, ये यहाँ पे ये देखें 1 ओवर 14 बाहर हो गया, बाकी इन दोनों को हमने साथ साथ लिख दिया। अच्छा जी, अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। ये 1 ओवर 14 एज इट इज़ रहने दें बेटे। पहले इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 4 से तो 24। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 को -3 से मल्टीप्लाई माइनस का 3, फिर प्लस लगा के -6 को 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब मैंने प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, चलें, -2 को 5 से मल्टीप्लाई माइनस का 10, ये माइनस एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई तो 20, उसके बाद -2 को -3 से प्लस का 6, तो प्लस लगा के 5 को 2 से तो 10। अब इनको ऐड करें तो ये चीज़ बन जाती है। अब 1 ओवर 14 से हर एक वैल्यू को या एलिमेंट को क्या करेंगे बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे। करें जी, 29 ओवर 14, माइनस का 30 ओवर 14, माइनस का 15 ओवर 14, प्लस का 16 ओवर 14।
क्लियर यहाँ तक? अब देखें यहाँ पे कटिंग होती है, कटिंग कर लें। ये तो वैसे ही रहेंगे दोनों पहले। इधर देखें तो 2 के टेबल 2 7 ज़ार 14, 2 15 ज़ार 30, तो माइनस का 15/7। और यहाँ से देखें तो 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16, तो 8/7। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे पीछे जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी ना, इक्वेशन हमारे पास 1, ये देख रहे हो, ये हमारे पास ए बी होल का इनवर्स जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था उसे हम इक्वेशन 1 कह रहे थे, वो ये आप नोट कर चुके हैं अपने रजिस्टर पे या कॉपी पे देखें। और यहाँ पे देखो ये हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है, बिल्कुल सेम एक जैसी है इक्वेशन 1 एंड 2। तो प्रूफ हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह से ये हमारा पार्ट हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं बेटे हम नंबर 6 वाले पार्ट की तरफ। थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं क्योंकि प्रैक्टिस है ना, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें वही हैं जो पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं। ले जी, पार्ट नंबर 6, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी इसी की इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड भी इसी की इक्वल आनी चाहिए। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ले जी, ए मैट्रिक्स हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया गया था, तो वो था 2 3 4 5, मैंने साइड पे लिख लिया। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता, आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लें जी, ए इनवर्स। तो अब आपको पता है बेटे ए तो ठीक है, लेकिन ए इनवर्स हमारे पास नहीं है, तो पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद है ना, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें देखो डिटर्मिनेंट भी चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिए, तो हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी, देखें 2 4 3 5 लिखा मॉड, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 10 माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई 12, तो 10 माइनस 12 माइनस का 2 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो इनकी जगह चेंज कर दें, 5 ऊपर 2 नीचे, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें फार्मूला जानते हैं, इसमें पुटिंग कर दें, 1/a का डिटरमिनेंट -2 एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ चुका है, इसको लिख दें। अब आप यहीं पे रहने दें या फिर -2 से हर एक वैल्यू को डिवाइड कर दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, हम इधर ही रहने देते हैं। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, a इनवर्स। अब ए मैट्रिक्स ये आ गया, आगे ए इनवर्स, ये सारा ए इनवर्स है, इसको लिखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब ये -1/2 बाहर निकाल लें साइड पे, और इन दोनों को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ आ रही है? तो देखो इधर से रो, इधर से ये फर्स्ट कॉलम, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, प्लस लगा के 3 को -4 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12, तो मैंने -12 ही लिख दिया है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना, छोटे बच्चे नहीं हैं बेटे, अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, 9th की हद तक तो छोटे बच्चे थे, अब माशाल्लाह सारे अपने ऊपर गौर करें, बड़े हैं आप, प्यारे भी हैं बड़े भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों ने ज़रा समझ जाना है डायरेक्ट। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 को -3 से माइनस का 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6। अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, ये आ जाएगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब सिंपल आप इनको ऐड कर दें, प्लस माइनस कर लें, तो ये माइनस का 2 0 0 -2 आ जाएगा। अब आप देखें कि ये हमारे पास जो माइनस का 1/2 बाहर है, इसको हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ज़रा गौर करें, -1/2 इंटू माइनस का 2, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 से कैंसल, तो 1 बचेगा, ये 1 आ गया। ठीक है, आगे इसको 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसके साथ करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। समझ आ गई ना? तो इतना डायरेक्ट आप कर सकते हो, इससे नंबर नहीं कटेंगे, इतना डायरेक्ट स्टेप कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना, इतना कर सकते हो, ये इजाज़त है। तो अब आप देखें कि ये मेन डायग्राम में क्या आ रहा है, 1 1, बाकी सारे के हैं 0। तो ये आपके पास क्या था बेटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। सही है, तो हमने देखा जो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं उसका आंसर क्या आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, ये तो हमारी सही प्रूफ हो गई है। अब हम लेते हैं जी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। लें जी, यहाँ पे आ जाएं बेटे राइट हैंड साइड की तरफ, वो है ए इनवर्स डॉट ए। पहले ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स का आंसर हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये ए इनवर्स का आंसर आ चुका है, बस यही यूज़ करें ना, दोबारा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने ये लिख दिया, आगे है डॉट ए मैट्रिक्स, ये आ गया। करें जी आप दोनों को मल्टीप्लाई,
तो ये -1/2 अपनी जगह पे, इसको बेटे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ बन जाएगी। अब बार बार तरीका बताता रहूँ, फ़ायदा कोई नहीं, टाइम ज़ाया हो जाएगा। आपको तरीका आता है, वीडियो को पॉज करके सिर्फ एक नज़र चेक कर लें कि भाई ये सही किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। चलें, अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब -1/2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे भी 2 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे भी क्या बचेगा 0, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहाँ पे आपको पता है 1 ही बच गया प्लस का, तो ये 1 आ गया। तो राइट हैंड साइड का भी आंसर देखो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो आपने देखा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर ये 2 दोनों एक जैसी हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने साबित कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और दोनों के हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इस तरह से बेटे ये हमारा पार्ट 6 भी प्रूफ हो गया। ले जी आगे चलते हैं बेटे पार्ट 7 की तरफ। काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, पता नहीं समझ नहीं आती कितने पार्ट्स दे के इन्होंने किया क्या है। ओ भाई 2-3 पार्ट्स दे दो बस बहुत हैं, पीछे सारे क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करके आए बैठे हैं, बस वो प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं आपकी, क्योंकि मैथ जो है ना वो प्रैक्टिस का नाम है। तो वो भी बड़े समझदार हैं, उन्होंने आपकी प्रैक्टिस शुरू करवा दी है कि बार बार अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनको याद हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। 7 देखें जी, ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो एमसीक्यू के लिए बात पहले बता दी है, याद रखिएगा। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए बी होल का ट्रांसपोज। तो पहले ए बी निकाल लो, एक मैट्रिक्स आ जाएगा ना, फिर उसका ट्रांसपोज लेना आसान हो जाएगा। तो देखो ए लिखा, ये बी मैट्रिक्स लिखा, दोनों को क्या करेंगे बेटे मल्टीप्लाई। तो पहले ये रो, इधर से ये कॉलम। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, प्लस लगा के 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, 4 को 6 से मल्टीप्लाई 24, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5। क्लियर? करें जी, ऐड करेंगे, ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए बी होल का ट्रांसपोज इधर ही ले लें। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं भाई, रो को कॉलम बना लो। ये देखें, इस रो को भी आप कॉलम बना लें। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो वो है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो लिखे बी मैट्रिक्स, इसके ऊपर ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये आ गया। अब पहले ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे। लें जी इसका ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम बना लो, इस रो को भी कॉलम बना लो। इधर रो को कॉलम, इस रो को कॉलम, ट्रांसपोज ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को करते हैं जी मल्टीप्लाई। 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, प्लस लगा के 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 कर लोगे। ये देखें, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने कर दिया जी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऐड करें इनको, तो ऐड करेंगे, ये चीज़ बन जाएगी। लो जी, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ज़रा गौर से देखें। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है ना एक जैसी बेटे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर? चलें जी, इसका पार्ट 8 देखते हैं। ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के बाहर है, बी सी ब्रैकेट के अंदर है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो कोई मसला नहीं है भाई, आसान है। लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें, ए बी ब्रैकेट के अंदर है, तो ए मैट्रिक्स लिखा, ये बी मैट्रिक्स लिखा, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें और सी को बाहर लिख दें। सही है। अब पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं जी, मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ। 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, प्लस लगा के 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, 4 को 6 से मल्टीप्लाई 24, प्लस लगा के 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5। ये वाला एज इट इज़। क्लियर? चलें जी, ऐड करें इनको, ये चीज़ बन जाती है। अब इस मैट्रिक्स को इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। करें जी मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट रो इस कॉलम के साथ। 16 को 3 से मल्टीप्लाई 48, प्लस लगा के 15 को 1 से मल्टीप्लाई 15, 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32, प्लस लगा के 15 को 7 से मल्टीप्लाई 105। इस तरह सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। 30 को 3 से मल्टीप्लाई 90, प्लस लगा के 29 को 1 से मल्टीप्लाई 29, 30 को 2 से मल्टीप्लाई 60, 29 को 7 से मल्टीप्लाई 203। करें जी, ऐड करेंगे, ये चीज़ आपके पास बन गई। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया, इक्वेशन 1 तक नोट कर लें। अब हम ये वाली राइट हैंड साइड लेंगे। लेते हैं जी राइट हैंड साइड। तो ये देखो भाई जवानों, राइट हैंड साइड हमारे पास है ये वाले a इंटू बी प्लस सी। तो a लिखा, b और ये c, इसको ब्रैकेट में लिखें।
सही है, यहाँ पे ब्रैकेट है ना, बी सी ब्रैकेट के अंदर है। अब पहले ये ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, तो करें जी सॉल्व। इस रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, 6 को 7 से मल्टीप्लाई 42, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस लगा के 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7। अब इसको ऐड कर लें, ऐड करेंगे ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है यहाँ तक। चलें दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे, करें जी दोनों को मल्टीप्लाई, इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम। तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई 42, 3 को 7 से मल्टीप्लाई 21। फिर आगे देखें बेटे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 को 52 से मल्टीप्लाई 104, 3 को 11 से मल्टीप्लाई 33। अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 को 21 से 84, 5 को 7 से 35, 4 को 52 से मल्टीप्लाई 208, 5 को 11 से मल्टीप्लाई 55। अब आप इसको ऐड कर लें, ऐड करें जी 42 प्लस 21 63, ये चीज़ 119 और ये क्या बन जाएगा 137 और ये बन जाएगा 263। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर देखें बिल्कुल सेम है, तो प्रूफ हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। लो जी अल्लाह अल्लाह करके ना क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स 8 के 8 सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अब आगे सारा काम ज़रा जल्दी वाला आसान हो गया, बस यहाँ तक आपने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेनी है। ले जी अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है इफ़ ए मैट्रिक्स अगर ये हो बी मैट्रिक्स ये हो तो देन फाइंड, आप क्या फाइंड आउट करें, पार्ट 1 में आप बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो बी मैट्रिक्स ये गिवन है, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 5 3 2 4, बस बाहर क्या करना है बेटे, मॉड लेना है। ठीक है, मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, मॉड बोल लें, मॉडुलस कह लें, लाइन्स कह लें, वर्टिकल, जो दिल करे। तो अब आपको तरीका आता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20 माइनस लगा के 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 20 माइनस 6 14 आ जाएगा, ये आंसर है। एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, तो उसमें आप क्या करते हैं भाई, इनकी जगह चेंज कर देते हैं, 4 ऊपर 5 नीचे, और इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में कहते हैं ए इनवर्स। अब ए इनवर्स के लिए आपको फार्मूला याद है, फार्मूला क्या होता है भाई जवानो शेरो, फार्मूला है ए इनवर्स का ये वाला। अब इसमें देखो हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए एडजॉइंट भी चाहिए, तो पहले निकाल लो डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 7 3 2 1, तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 1 7, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, इनकी जगह चेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे, लेकिन याद रखिएगा बाहर इस तरह सर्कल ब्रैकेट्स आएगी, मतलब ये मैट्रिक्स ले रहे हैं। क्लियर, चलें जी पुटिंग कर दें फार्मूले में। अब फार्मूले में हम पुटिंग करते हैं, देखो ए इनवर्स इसके बराबर है ना, तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट क्या है 1, और आगे एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, इसको लिख दें। तो भैया तो वैसे ही कट जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आपके पास क्या रहेगा आंसर रहेगा। लो जी ए इनवर्स का ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं बेटे, आगे जी हमारे पास पार्ट 4, पार्ट 4 इसके 6 पार्ट्स हैं, आसान है, तो हम 4 वाला पार्ट देखते हैं। ए इनवर्स डॉट ए, तो देखें बेटे अब यहाँ पे ना पहले ए इनवर्स को निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी पिछले पार्ट के अंदर पार्ट 3 के अंदर ए इनवर्स निकाल चुका हूँ। सही है, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत आपको अलग से आ जाए ये वाला पार्ट तो फिर निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे देखो ए इनवर्स निकाल चुका हूँ, ये आ चुका है ए इनवर्स। बस यही वाला मैं दोबारा यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, बजाय इसके कि आपको बार बार बताऊँ, मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन अगर ये पेपर में आएगा तो आप निकालेंगे। सही है ना, तो ए इनवर्स का आंसर ये आया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इनवर्स डॉट ए निकालना है ना, तो ए इनवर्स का आंसर ये है, आगे ए मैट्रिक्स ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इनको ऐड करें तो ये आंसर आता है। लो जी हमारे पास 4 वाला पार्ट भी हो गया। 5 वाला पार्ट देखते हैं। अब 5 वाले पार्ट में देखें ए बी होल का ट्रांसपोज है, तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर है उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ए मैट्रिक्स ये रहा, बी मैट्रिक्स ये लिख दिया, दोनों को पहले करते हैं मल्टीप्लाई। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई 35, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, फिर इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12, फिर सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 प्लस लगा के 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4 करें, जिनको ऐड करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ए बी आ चुका है, लेकिन हमारे पास है ए बी का ट्रांसपोज, तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो जब ट्रांसपोज लेंगे बेटे तो पहली रो कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो को भी इस तरह कॉलम बना लें, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, ए बी होल का ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6, ये देखें जी बी का ट्रांसपोज इस सारे का ट्रांसपोज,
तो कोई मसला नहीं है, बी मैट्रिक्स लिखें, इसके ऊपर ट्रांसपोज पहला और फिर इस सारे के ऊपर ये वाला ट्रांसपोज। अब पहले ये वाला ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज लें, रो को कॉलम बना लिया, इस रो को भी कॉलम बना लें, ऊपर ये वाला ट्रांसपोज एज इट इज़। अब दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो इस रो को कॉलम बना लो और इस सेकंड रो को भी ये सेकंड कॉलम बना लो, तो ये आपके पास आंसर आ गया। लें जी, यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गई। अब बेटे आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट है, ज़रा देखें। कहते हैं यूज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। भाई क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं पीछे के नहीं करके आ रहे? याद है ना बेटे पिछली एक्सरसाइज? बस फिर यहाँ पे ना हमने इन्वर्जन मेथड को यूज़ करके आंसर निकालना है। इसके 3 पार्ट्स होंगे हर एक पार्ट में, और फिर क्रैमर रूल्स को यूज़ करके फिर भी उसका आंसर निकालना है। बोर्ड के पेपर में एक ही आएगा, या वो ये वाला मेथड कहेगा या वो ये वाला मेथड कहेगा, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस के लिए उन्होंने दोनों मेथड बोल दिए। तो आप तो भाई यहाँ पे दोनों करेंगे, लेकिन पेपर में एक आएगा, पक्की बात है। चले जी, अब पूरी एक्सरसाइज हमने क्रैमर्स रूल्स और इन्वर्जन मेथड का पहला क्वेश्चन और उसके बाद सारे आगे क्वेश्चन क्रैमर्स रूल्स के थे, पिछली एक्सरसाइज में आपको करवा के आ रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है इसको दोबारा यहाँ पे करने की, लेकिन फिर आ गए हैं तो अब हम देखने पड़ेंगे, हमें करने पड़ेंगे। पार्ट 1 में देखें, ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं। अब हमें वो कहता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करके यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, फिर एक कॉलम मैट्रिक्स, फिर इक्वल टू का साइन, फिर कॉलम मैट्रिक्स। याद है ना तरीका, सिखाया था बोर्ड पे। तो अब बेटे एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पे वाई के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, 4 है -1 है, इधर एक्स वाई आ जाएगा, और इधर इक्वल टू के बाद जो 7 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये ए, ये एक्स कैपिटल, ये बी बन जाएगा। यहाँ से एक्स निकालोगे क्योंकि इन्वर्जन मेथड है, तो एक्स अपनी जगह पे a +1 है ना इसकी पावर, इधर जाके ये इन्वर्स हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको लेफ्ट साइड पे ही लिखिएगा, b की लेफ्ट साइड पे लिखना है इसको। ठीक है, इधर देखो x की लेफ्ट साइड पे a, तो जब इस तरफ लेके आएंगे इन्वर्स होगा, तो b की लेफ्ट साइड पे लिखिएगा, राइट पे नहीं लिखना। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसमें हमें क्या चाहिए अभी x को निकालने के लिए, a का इन्वर्स चाहिए और उसको फिर b से मल्टीप्लाई करना है। फिर जाके इस x की जगह ये एक्स वाई लिखेंगे तो एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगी। ले जी, पहले हम यहाँ से ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स को निकालने का जो फार्मूला है वो ये है, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिए। निकालते हैं जी पहले ये 2 चीज़ें, फिर आगे चलेंगे। ये देखो भाई जवानो, ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या गिवन था, 3 4 5 -1, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 3, माइनस लगा के 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना बन गया, माइनस का 23। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो इनकी जगह चेंज कर दिए, पीछे जो मैट्रिक्स गिवन था ना, ये देखो यहीं से देख लो, -1 ऊपर आ गया, ये 3 नीचे आ गया, और इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स के फार्मूले में इसमें बेटे पुटिंग कर देंगे। करें जी पुटिंग, ए का डिटर्मिनेंट -23, एडजॉइंट ऑफ ए ये आ चुका है, इसको लिख दें। अब नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 दोबारा लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब देखो x इज इक्वल टू, भाई ए इनवर्स की जगह ये सारी चीज़ लिख दें, ये लिख दिया। आगे ये b मल्टीप्लाई, तो ये b मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलें, -1 और 23 एज इट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 3 का आप लोग सीख चुके हैं। देखो -1 को 7 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 7, प्लस लगा के -4 को 2 से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 को 2 से तो 8 बन जाएगा। कहानी ख़त्म। अब सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाती है, दोनों को ऐड करें, ये बन जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे -23 इन दोनों एलिमेंट्स पे अलग अलग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, या कह लें -1 और 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15/23 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 29/23 बन जाएगा। अब बेटे आपको पता है यहाँ से क्या चलता आ रहा है, x, लेकिन x किसके इक्वल है भाई, x का मैट्रिक्स देखें यहाँ पे किसके इक्वल है। ये देखो x का, ये उस पेज पे था, ये तो मैं और पेज का दिखा रहा हूँ, इस पेज पे था क्वेश्चन नंबर 5। ये देखें किसके इक्वल है बेटे, एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल है, x, इसी को हम x कह रहे हैं ना, तो इसकी जगह हम लिख देंगे एक्स वाई। तो यहाँ पे देखो इस x की जगह हमने लिख दिया उसका मैट्रिक्स एक्स वाई, और ये वाली चीज़ जो बनी थी एज इट इज़ लिखी रहने दें। अब यहाँ से हम देखो बीच में क्या आ रहा है, इक्वल टू का साइन, तो हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो ये जो x होगा ये इसके इक्वल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग, और y जो है ना ये इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट है, तो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें x मिल गया 15/23,
और y मिल गया हमें 29/23। हमें यही x और y की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी थी। क्लियर? चलें जी, इन्वर्जन मेथड से तो हमने कर लिया, अब हमें करना है क्रैमर्स रूल्स की मदद से। ठीक है ना, उसने स्टेटमेंट के अंदर कहा था दोनों मेथड, तो लें जी अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रैमर्स रूल। ये देखें बाय क्रैमर्स रूल, अब इसकी मदद से भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस गिवन थी ना, तो इसमें भी वही तरीका, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बना लें, फिर एक्स वाई वाला कॉलम मैट्रिक्स, फिर यहाँ से कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपने इन्वर्स नहीं करना, बस इसको ए, इसको एक्स, इसको बी। अब आपको पता है कि क्रैमर्स रूल्स में हम क्या करते थे बेटे, एक्स को निकालने के लिए फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू को निकालने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये है फार्मूले। तो यहाँ पे देखो पहले ए का डिटर्मिनेंट दोनों में आ रहा था, वो निकालना चाहिए हमें, तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक, ए मैट्रिक्स ये है, तो 3 4 5 -1 निकालें जी। 3 को -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 3, माइनस लगा के 5 को 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 23। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें चाहिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो तरीका आपको याद करवा चुका हूँ कि भाई ये x के कोफिशिएंट हैं, ये y के हैं, तो जब x वाला निकालना हो तो इस कॉलम को छुपा लें, इसकी जगह ये वाला लिखेंगे 7 2, और ये 4 -1 एज इट इज़, तो ये ax का बन गया। ठीक है, अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 7, माइनस लगा के 2 को 4 से तो 8, अब ये आ गया माइनस का 15, तो ax का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमें चाहिए ay का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई के लिए क्या करेंगे, वाई वाले कॉलम को छुपाएंगे, ये वाई वाला कॉलम छुपा दो, इसकी जगह ये लिखोगे 7 2, और ये 3 5 एज इट इज़, तो 3 5 एज इट इज़ इधर लिख दें 7 2। अब बेटे इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, माइनस लगा के 5 को 7 से मल्टीप्लाई माइनस का 35, करें जी इसको प्लस माइनस, तो माइनस का 29 बन जाएगा। ठीक है, अब आप पुटिंग करेंगे, हम फार्मूले जानते हैं, एक्स का ये फार्मूला, वाई का ये फार्मूला, पुटिंग करें। ए एक्स का डिटर्मिनेंट -15, ए का डिटर्मिनेंट कितना आया माइनस का 23, इधर पुटिंग करें, ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना आया माइनस का 29, ए का डिटर्मिनेंट कितना है माइनस का 23, भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15/23 बन गया यहाँ से एक्स की वैल्यू, और यहाँ से देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 29/23। तो जिस तरह से इन्वर्जन मेथड में आपके पास ये देखें आंसर आया था, ये एक्स का ये वाई का, उसी तरह से पार्ट 1 का क्रैमर्स रूल को यूज़ करें तब भी आंसर वही आता है, एक्स एंड वाई का। तो दोनों मेथड से हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स आगे जो हमारे पास पार्ट 2 और पार्ट 3 है ना इसका, वो आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद सॉल्व करेंगे, क्रैमर्स रूल की मदद से भी और इन्वर्जन मेथड की मदद से भी। तो ये मैंने आपके ज़िम्मे यहाँ पे छोटी सी असाइनमेंट लगा दी है कि पार्ट 2 और पार्ट 3 इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल्स, इनकी मदद से आप सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 मैंने दोनों मेथड से आपको सॉल्व करा दी, आसान है, बेशक ना भी करें कोई टेंशन नहीं है, मेथड तो आपको आता ही है ना, पीछे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके आ रहे हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहते हैं फाइंड टू नंबर्स बाय यूजिंग द मैट्रिसेस सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट, इसको जरा समझना है अब आपने। फाइंड टू नंबर्स, हमने वही एक्स एंड वाई नंबर फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को यूज करते हुए, सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट एडेड टू द सेकंड मेक्स 21। यहाँ तक ये पहली बात खत्म हो रही है। तो पहले तो दो नंबर है ना, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर को x और सेकंड नंबर को y। यहाँ तक क्लियर होगी ये बात। अब वो आगे कंडीशन 1 हमें बता रहे हैं, उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो कंडीशन 1 में वो ये कह रहे हैं, देखो ट्वाइस द फर्स्ट एडेड टू द सेकंड, भाई फर्स्ट नंबर ये है x और सेकंड नंबर क्या है y, तो क्या कह रहा है ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट है ना x वो 2x हो गया है। तो ये देखो कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक x 2 हो गया है, तो x के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट नंबर है x, तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया, आगे कह रहा है एडिड टू द सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर ये है तो उसको ऐड कर दें, तो प्लस y। यहाँ तक क्लियर। मेक्स 21, यानी कि किसके बराबर आ रहा है, किसके इक्वल बनाता है 21 के इक्वल, तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई 21 के इक्वल आ गई। बात समझ आई। तो स्टेटमेंट की मदद से ये हमने पहली क्वेश्चन बना ली। क्लियर। अगली भी बड़ी आसान है। एंड कंडीशन नंबर 2, एंड ट्वाइस द सेकंड एडेड टू द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x, तो x में ऐड कर दिया किसको, ट्वाइस द सेकंड, सेकंड क्या है y, तो y को क्या करना है डबल, तो ये देखें फर्स्ट में y को डबल करके ऐड कर दिया। अच्छा जब ऐड करेंगे क्या बनाएगा भाई 27, तो इज इक्वल टू 27, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2।
बस स्टेटमेंट की मदद से ये दो इक्वेशंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये जिसको समझ आ जाए आगे तो सारा काम आसान है ना। तो मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये दोनों इक्वेशन समझा दी। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस की मदद से। तो लें जी, वही तरीका, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसके साथ क्या है 1, तो 2 1। वाई के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, 1 2। इधर एक्स वाई आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 21 27। ये तरीका सारों को आता है, तो आगे क्रैमर रूल यूज़ करना है। इसको ए कह लें, इसको एक्स कह लें, इसको बी कह लें। अब हमें पता है कि क्रैमर रूल में हमें ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए होता है, ए एक्स का भी चाहिए होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी चाहिए होता है। तो हम पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये देखो ए मैट्रिक्स ये रहा, 2 1 1 2 लिखे। अब डिटर्मिनेंट निकालें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, माइनस लगा के 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 4 - 1 3 आ जाएगा। लो जी, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। आगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो उसके लिए तरीका याद करवा चुका हूँ बेटे आपको कि यहाँ पे देखो ये एक्स के कोफिशिएंट, कॉलम ये वाई का। तो जब ए एक्स निकालना हो तो एक्स वाले कॉलम को छुपा के इसकी जगह ये लिखते हैं 21 27, ये लिख दिया। आगे ये 1 2 एज इट इज़। बस ये बनाना आ जाए तो फिर आगे मसला आसान हो जाता है। अब इसको डिटर्मिनेंट को निकालें जी, फाइंड आउट करते हैं। 2 को 21 से मल्टीप्लाई तो 42, माइनस लगा के 27 को 1 से तो 27। अब ये आप इसको देखें, 42 - 27 15 आ जाएगा। लो जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमें चाहिए ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो तरीका वही है भाई, इस ए मैट्रिक्स में एक्स वाला कॉलम एज इट इज़ 2 1, वाई वाले को छुपा के उसकी जगह ये लिखेंगे 21 27। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। 2 को 27 से मल्टीप्लाई 54, माइनस लगा के 21 को 1 से मल्टीप्लाई तो 21 ही आएगा। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये आ जाएगा 33। सारी चीज़ें निकाल ली। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो x को निकालने के लिए ये फार्मूला, y को निकालने के लिए ये फार्मूला। तो पुटिंग करें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 15 है, ए का डिटर्मिनेंट 3 है, तो 3 5 आर 15, तो 5 आ गया x। इधर से देखें, ए वाई का डिटर्मिनेंट 33, ए का डिटर्मिनेंट 3, तो 3 11 आर 33, तो y की वैल्यू 11 मिल गई। हमें क्या चाहिए था? हमें बेटे यही दो नंबर चाहिए थे, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है x, कितना आया? वो आया 5। सेकेंड नंबर हमें चाहिए था वाई, वाई कितना आया? 11। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट समझ आ गई, क्वेश्चन बन गई, तो आगे काम आसान हो जाएगा। कहता है 4 नाइव्स एंड 6 फॉक्स, कॉस्ट रेस कितनी है बेटे? 136। ठीक है, हमारे पास 4 चाकू हैं और 6 हमारे पास क्या हैं? समझ लें कि फॉक्स कहते हैं, किसको कहते हैं भाई? मेरा ख्याल है कि ये भी इसी तरह से मिलती जुलती चीज़ होती है। चलो बहरहाल इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे अब जहन में तो है, ज़ुबान पे नहीं आ रहा। ये मेरा ख्याल है कि कील टाइप चीज़ हो सकती है। ठीक है, चलें इसको ज़रा डिक्शनरी पे चेक कर लीजिएगा। आप लोग चीते लोग हैं, शेर लोग हैं, मेरे बल्कि जहन में है, मुंह पे ज़ुबान पे नहीं आ रहा इसका नाम जो है ना। चलो खैर, अच्छा जी, वेयर एज 6 नाइव्स एंड 5 फॉक्स कॉस्ट, जिसकी कितनी है बेटे? 164। अच्छा, उसके बाद कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ नाइफ एंड द फॉक बाय यूजिंग द मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को यूज़ करके ना आपने नाइफ की कॉस्ट बतानी है और फॉक्स की भी कॉस्ट बतानी है। अच्छा, अब ज़रा इसके मुताबिक ना हम इक्वेशंस बनाते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। पहले देखो कितनी 4 नाइफ्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ नाइफ, हमें नहीं पता, वो हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम उसको कह देते हैं एक्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फॉक हमें नहीं पता, वो भी हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं वाई। ठीक है, ये दो बातें पहले लिख ली। चलें अब आगे देखें, कंडीशन नंबर 1। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं, ये पहली कंडीशन है हमारी यहाँ तक। कहता है 4 नाइव्स एंड 6 फॉक्स, कॉस्ट जिसकी कितनी है? 136। तो मतलब हमने क्या करना है भाई, पहला जो हमारे पास नाइफ है उसको हम एक्स कह रहे हैं, उसके अंदर 4 को मल्टीप्लाई करके इसके साथ क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करके ये कॉस्ट बता रहे हैं ना। तो 4x, यानी कि नाइफ की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है? 4 टाइम्स, तो 4x बन जाएगा। सही है, प्लस 6 फॉक्स, तो फॉक को हम क्या नाम दे रहे हैं? y का, तो y से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6y आ जाएगा। देखिए प्लस कर दिया 6y में। ठीक है, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने से कितनी कॉस्ट है जी? 136। तो देखें दोनों को ऐड करने से जो कॉस्ट आ रही है वो है 136, इसके इक्वल रख देंगे, ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आसान काम हो गया।
अच्छा, उसके बाद कह रहा है वेयर एज 6 नाइव्स एंड 5 फॉक्स। अब इसका भी लिख लें, 6x प्लस 5y कितनी है दोनों की, 164, तो ये 164 के इक्वल आ जाएगा। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। जब ये इक्वेशंस बन जाए ना, आगे काम आसान हो जाता है। अब हम क्रैमर रूल की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। लें जी, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। तो पहले यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या करेंगे, x और y के कोफिशिएंट। तो x के कोफिशिएंट क्या है, 4 6, ये लिख दिया। y के कोफिशिएंट 6 5, तो ये 6 5 आ गया। आगे एक्स वाई इधर आपके पास 136 और 164 आ जाएगा। इसको a कह लेंगे, इसको x, इसको b। अब हमें आगे क्रैमर रूल यूज़ करना है, ठीक है। तो उसमें a डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, a x का डिटर्मिनेंट, a y का डिटर्मिनेंट। तो a मैट्रिक्स ये है, इसको नोट कर लें। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे बेटा जी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं जी। पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। लें जी, a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a मैट्रिक्स क्या था, 4 6 6 5 था, लेकिन अब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो बाहर मॉड लगाएंगे। निकालें जी डिटर्मिनेंट। 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20, माइनस लगा के 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36। लें जी, 20 माइनस 36 माइनस का 16 आ जाएगा। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, एक्स वाले कॉलम को छुपा लेंगे, उसकी जगह इक्वल टू के बाद वाला जो कॉलम मैट्रिक्स है वो लिख देंगे, और वाई वाला कॉलम एज इट इज़। ये तरीका सारों को आता है, आपने नोट कर लिया। ए मैट्रिक्स उसमें से देख लिया। मैं बार बार पेज को जो है ना उलट पुलट ना करूं, बल्कि दिखा देता हूं। ये देखो, ये हमारे पास x का कॉलम था, ये y का था। तो x वाले को छुपाएं, y वाला लिख लें 6 5, और इधर से x के वाले कॉलम की जगह लिखेंगे 136 और 164। तो वही काम बेटे यहाँ पे किया है, ये देखो। अब डिटर्मिनेंट निकालें, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 680 आएगा। कैलकुलेटर पे चेक कर लें, वीडियो को पॉज करके। 164 को यानी कि माइनस लगा के 164 को 6 से मल्टीप्लाई, तो 984 आएगा। करें जी माइनस, तो माइनस का 304 बनता है। ए एक्स आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम निकालते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई जवानों, ए मैट्रिक्स में वाई वाले कॉलम को छुपा लेंगे, 4 6 एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे 136 164। तो ये देखें, क्लियर। अब डिटर्मिनेंट निकालें, 4 को 164 से मल्टीप्लाई तो 656, और माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई तो 816 आ जाएगा। करें जी माइनस, तो ये आता है माइनस का 160। ज़रा चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे एक दफ़ा। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, क्रैमर रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्स का फार्मूला ये, वाई का फार्मूला ये। बार बार सवाल कर चुके हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अच्छा जी, ए एक्स डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, माइनस का 304 पुट कर दें। ए का डिटर्मिनेंट कितना है, माइनस का 16। माइनस माइनस से कैंसल, 305 ओवर 16 करें कैलकुलेटर पे तो 19 आता है। इस तरह से यहाँ पे देखें, ए वाई का डिटर्मिनेंट माइनस 160 और ए का डिटर्मिनेंट माइनस का 16। तो माइनस माइनस से कैंसल, 160 ओवर 16 कैलकुलेटर पे करें 10 आता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया y की वैल्यू। अब हमने x किसको कहा था, कॉस्ट ऑफ नाइफ, वो x है ना, ठीक है। तो उसको हमने निकाला तो वो आया 19। तो कॉस्ट ऑफ नाइफ कितनी होगी, 19, और कॉस्ट ऑफ फॉक कितनी होगी बेटे, 10। तो इस तरह से आपने यहाँ पे x एंड y को निकाल लिया, क्योंकि हमें यही कॉस्ट ऑफ नाइफ और कॉस्ट ऑफ फॉक चाहिए थी, जो कि आ चुकी है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन रह गया जी, क्वेश्चन नंबर 8। चलें जी, 8 पे पहुंच गए हैं। इसके बाद भी आगे है कि नहीं है अभी जवानों, चलें देख लेते हैं, पता नहीं है कि नहीं है। कहता है, अ शॉप एम्प्लॉयज 5 मैन एंड 3 वुमेन, पेज टोटल डेली वेजेस कितने रुपीज़ हैं बेटे, 3500। सही है, यानी कि उजरत, वेज कहते हैं उजरत को। तो 3500 उनकी उजरत है टोटल डेली। अच्छा, अब इसमें ना पहली स्टेटमेंट यहीं तक, इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखो, हम लेट कर लेते हैं कि मैन हमारे पास है ना, उसको हम एक्स से शो कर लेते हैं, और जो वूमेन है उनको हम वाई से शो कर लेते हैं। बात समझ आई, मैन को एक्स से और वूमेन को वाई से शो कर लेते हैं। अब ये जो बात उसने की है ना पहले, इसको हम कह रहे हैं कंडीशन नंबर 1। इस कंडीशन 1 के ज़रिए हम इक्वेशन बना लेंगे। कहता है 5 मैन एंड 3 वूमेन। तो भाई मैन को एक्स कह रहे हो ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया 3x, प्लस टोटल करना है ना। तो वुमेन कितनी है, अच्छा 5 है। मैन को हम x कह रहे हैं, तो वो है 5, ये देखो 5 मैन, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई x को। अच्छा, वुमेन कितनी है, 3, तो वुमेन को हम y से शो कर रहे हैं, तो इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। तो ये बन गया 5x प्लस 3y। दोबारा सुन लें, 5 मैन है ना, मैन को हम x से शो कर रहे हैं,
तो वो बन गया 5x प्लस, क्योंकि टोटल करना है ना, ऐड कर देंगे। आगे है वुमेन कितनी 3, वुमेन को हम y से शो कर रहे हैं तो 3y, तो ये 3y आ गया। इज इक्वल टू इनकी टोटल डेली उजरत कितनी है बेटे 3500, तो ये दोनों की उजरत कितनी है 3500। ये बन गई पहली इक्वेशन। स्टेटमेंट के थ्रू आपने इक्वेशन बना ली। अब आगे चलते हैं। इफ नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस्ड, कम हो गए हैं, टू 2 एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन, यानी कि जो मैन है ना वो 2 कम हो गए हैं और जो वुमेन है वो 3 बढ़ गई हैं, 3 ज़्यादा हो गई हैं। तो अब देखो ज़रा यहाँ पे गौर से बेटे बात को समझना है। जो हमारे पास पहले मैन थे वो थे 5, तो अब वो कहता है वो रिड्यूस होके कितने हो गए हैं 2, तो ये बन गया 2x, तो ये आ गया 2x मैन के लिए। सही है। अच्छा आगे कहते हैं एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन आर टेकन ऑन, पहले वुमेन कितनी थी 3, अब 3 और आ गई हैं तो कितनी होगी 3 + 3 6, वुमेन को y से शो कर रहे हैं तो अब बन गई 6y। बात समझ आई, क्लियर है ना। 3 एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वुमेन पहले 3 थी तो 3 और आ गई हैं तो कितनी होगी 6, और y को हम वुमेन कह रहे हैं तो 6y बन जाएगा, ये 6y ऐड कर दिया। इज इक्वल टू, अब जो उनकी उजरत है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 5000, तो ये इक्वल टू 5000 आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। बस जब ये इक्वेशन बन जाए ना स्टेटमेंट के थ्रू, फिर काम आगे आसान हो जाता है, आगे क्रैमर रूल ही लगाना है। फाइंड डेली वेजेस ऑफ द मैन एंड वुमेन बाय यूजिंग द मैट्रिसेस, तो हम वही क्रैमर रूल ही यूज करेंगे। ठीक है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ले जी, स्क्वायर मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम एक्स के कोफिशिएंट पहले लिखेंगे 5 2, ये आ गया 5 2। वाई के कोफिशिएंट लिखेंगे तो 3 6, ये 3 6। आगे ले कॉलम में एक्स वाई, फिर इधर इक्वल टू के बाद यहाँ पे देखें 3500 है और इधर 5000 है। इसको ए कह लें, इसको एक्स कह लें, इसको बी कह लें। अब हमने क्रैमर्स रूल्स इस्तेमाल करना है, तो उसके अंदर हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। तो हम पहले निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 5 को 6 से मल्टीप्लाई 30, माइनस लगा के 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 30 - 6 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हम निकालते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। शुक्र है लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये देखो भी जवानो, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो इस मैट्रिक्स में ना एक्स वाले कॉलम को छुपा लें, उसकी जगह ये लिखेंगे, ये सॉरी ये वाला एक्स वाले कॉलम को छुपा के ना इसकी जगह ये लिखेंगे 3500 5000। तरीका याद हो चुका है, बार बार इस तरह के सवाल आपको करवा के आ रहे हैं। तो ये देखें एक्स वाले कॉलम की जगह ये लिख दें और आगे 3 6 एज इट इज़। लें जी डिटर्मिनेंट, 6 को कैलकुलेटर पे 3500 से मल्टीप्लाई करो, ये चीज़ आ जाएगी, और माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। माइनस करें 6000 बचेगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इस मैट्रिक्स में 5 2 एज इट इज़, लेकिन इसकी जगह क्या करेंगे, ये वाला कॉलम लिखेंगे, तो ये बन जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ये देखें, क्लियर। अब करें जी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लें, माइनस कर लें, 18000 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलें, बाय यूजिंग फार्मूलाज, फार्मूले बेटा यूज़ करते हैं। एक्स को निकालने के लिए ये फार्मूला, वाई को निकालने के लिए ये फार्मूला, बार बार पढ़ के आ रहे हैं। पुटिंग करें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये, ए का डिटर्मिनेंट 24, ए वाई का डिटर्मिनेंट 18000, ए का डिटर्मिनेंट 24। चलें जी, कैलकुलेटर पे आप देख लें, इसको डिवाइड कर दें, कटिंग कर लें, आपकी मर्ज़ी। तो 250 बनता है और इसको सॉल्व करें तो 750 बनता है। हमारे पास x आया 250, y आया 750। हमें क्या चाहिए था, डेली वेजेस ऑफ द मैन और डेली वेजेस ऑफ द वुमेन। तो ये आपके पास क्या है, डेली वेजेस ऑफ मैन, हमने मैन को x से शो किया था ना, बात समझ आ रही है, और वुमेन को हमने y से शो किया था, तो ये आ गई डेली वेजेस ऑफ द वुमेन। तो ये बात आप यहाँ वर्डिंग में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो एक्स वाई तक छोड़ देंगे तब भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये देखें, डेली वेजेस ऑफ द मैन कितने रुपीज़ आ गए 250, और वुमेन के लिए कितने आ गए 750। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 भी कंप्लीट हमने सॉल्व कर ली है। उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। थोड़ी स्पीड मैंने इसीलिए रखी है क्योंकि बेटे सारे क्वेश्चन पीछे आप करके आ रहे हैं। जिस बच्चे को 3.2 4 3 4 5 6 आती है उसके लिए एक MCQ और एक क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं था, सारी प्रैक्टिस थी, इसीलिए मैंने ज़रा स्पीड रखी है। ठीक है ना, तो आप ज़रा चीते बने,
शेर बच्चे बने ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन डेली करना और फिर रोते रहना कि सर जी इतनी बड़ी एक्सरसाइज आ गई है। ओ भाई करनी है, जब करनी है तो फिर करनी है, आगे बढ़ो, फिर पीछे नहीं देखना। जिस तरह मैं चल रहा हूँ मेरे साथ साथ चलें, चीते बनो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें भाई चीते लोगों, ये जो हमारे पास 11th और 12th के लिए चैनल है ना, क्योंकि आप 10th में हैं, 10th के बाद 11th में आएंगे, तो 11th का न्यू सिलेबस, 12th का न्यू सिलेबस आ चुका है, वो सारा हम पढ़ा चुके हैं। तो आपको अगर 11th का सिलेबस करना होगा जब भी आप आएंगे, तो आप उस्मान शानी वाले चैनल पे जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे उस्मान शानी, तो मेरा आगे चैनल आ जाएगा, उस पर हम 11th और 12th के लेक्चर्स अपलोड करते हैं, मैथ और फिजिक्स, ठीक है। तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भूल ना जाए। उसके बाद अगर कोई आपका बहन भाई 9th क्लास में है, क्योंकि आप तो 10th में है ना, तो 9th 10th के लिए जो हमारा चैनल है फिजिक्स और मैथ हम पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप उस्ताद शानी 2 यूट्यूब सर्च करेंगे तो आप हमारे होम पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो 9th 10th के लिए उस्ताद शानी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 11th 12th के लिए उस्मान शानी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हमारे 2 चैनल हैं। क्लियर है जी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।